Narayan. In this video, I have taken up a story from Mahabharata. This is a beautiful story of a Brahman and this family, the family of four, who altogether depart for heaven. And he used to live in Kurukshetra, and this has been narrated by a mongoose in the Ashwamedha Yagya of Yudhishthir when he has been established as the suzerain lord of the earth. जब पांडव जीत चुके हैं युद्ध और युधिष्ठिर एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित है और अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने को ही है, तभी एक नेवला आके ये जो कथा है वो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, वो उन सभी राजाओं को, ऋषियों को और सभी जो वहां पे अतिथि उपस्थित है उन सभी को ये कथा सुनाते हैं। कुरुक्षेत्र में एक विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण रह रहे हैं और वह ब्रह्मोपासना में लीन है। वह उच्च व्रत का पालन कर रहे हैं। उच्च व्रत माने एक मनुष्य जो पक्षी के भांति जीवन व्यतीत करता हो। पक्षी जो खेत में किसान खेती करने के बाद जो उपज होती है, वो उपज को एक बंडल में लपेट के पूल बना के वो लेके चले जाते हैं। जैसे जौ, बाजरा या गेहूं, जौ का अगर बंडल बना के लेके जाते हैं और जो छोटे छोटे दाने अगर रह जाते हैं खेत में और यहाँ वहां पड़े हुए होते हैं, तो उनको चुन चुन के एकत्रित करके उसको ही घर पे लेके आना और उसको उबाल के खाना, ये ही उच्च व्रत का पालन है। और ये जो ब्राह्मण देवता है वह दिन के छठे भाग में भोजन करते थे और छठे भाग में अगर भोजन नहीं मिला तो वह ऐसे ही उपवास करके बिना कुछ खाए ही सो जाते थे। और इसके साथ में इसकी पत्नी, इनके पुत्र और पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू, ये चारों ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उच्च व्रत का पालन कर रहे हैं। बहुत ही कठिन कठोर व्रत है और इसकी महिमा भी इतनी बड़ी है कि एक और महाभारत में कथा है कि जहाँ पे उच्च व्रत का पालन करके ही एक ब्राह्मण ने सूर्यलोक प्राप्त किया। वह वही शरीर में दिव्य लोक, सूर्यलोक में सूर्यदेव से भेंट करके वहां पर चले जाते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा इस उच्च व्रत की है। ये जो ब्राह्मण देवता है वह उच्च व्रत का पालन कर रहे हैं और बहुत समय बीतने के बाद अकाल पड़ता है उस राज्य में और कुछ भी उगने को बंद हो जाता है। फसल नहीं, पेड़ पौधे कुछ नहीं, यहाँ तक कि भूमि को भी जल चाहिए होता है। भूमि भी फट जाती है तो फसल तो होगी ही नहीं और कुछ खाने को ही नहीं है और जो भी खाना रखा गया था वो भी समाप्त हो गया। तो बहुत ही कठिनाई आई इनके जीवन में और वह जाते थे और शाम को लौट के आते थे मगर कुछ मिलता नहीं था। वो दाने दाने ढूंढते थे मगर कुछ नहीं मिलता था और ऐसे ही बहुत दिन बीतते चले गए और चारों बहुत ही दुबले पतले हो गए क्योंकि खाना ही नहीं मिल रहा था उनको, ऐसे ही सो जाते थे। तो अकाल बहुत लंबा चला और उसके बाद एक दिन उनको थोड़े दाने मिले। जब थोड़ी स्थिति सुधर गई तो थोड़े से दाने उनको मिले जौ के और वो घर पे लेके आए और वो दाने का वजन था एक प्रस्थ। एक प्रस्थ माने 640 ग्राम, 640 ग्राम आयुर्वेद के माध्यम से 640 ग्राम का एक प्रस्थ होता है। तो वो एक प्रस्थ जौ उन्होंने लाए और उनका चूरा बनाकर 4 भाग में बांट दिया और चारों भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं और तभी ही एक अतिथि का आगमन होता है उनके घर पे और अतिथि को देखते ही ये चारों बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बात देखने जैसी है कि अगर हमें 2 दिन भोजन न मिले तो तीसरे दिन अगर हमें भोजन मिलता है और अतिथि तो छोड़िए, अगर हमारा ही कोई अपना परिवार वाला ही कोई आ जाए तो भी हम में क्रोध आ जाएगा क्योंकि तीसरे दिन हमको ही मिला है भोजन तो उनको भी कुछ देना पड़ेगा, तो हमें क्रोध आ ही जाएगा। तो इन चारों ने काम, क्रोध, लोभ को जीत लिया होता है क्योंकि ये धर्म में दृढ़ है चारों। और ऐसे समय में वो अतिथि आते हैं उनके घर में और उनका स्वागत करते हैं। चारों मिलने उठते हैं, उन चारों उनको आगता स्वागता करते हैं। कुश घास का एक आसन देते हैं, उनको बिठाते हैं, पानी देते हैं हाथ मुंह धोने के लिए और एक दूसरे का परिचय देते हैं। ब्राह्मण देवता अपना कुल, गोत्र, वर्ण सब कुछ बोलते हैं। वो कहते हैं मैं उच्च व्रत का भी पालन कर रहा हूँ और सामने वाला अतिथि भी ब्राह्मण ही है, वो भी अपना परिचय देता है। और फिर ये ब्राह्मण देवता ने उनको अपना भाग दिया क्योंकि अतिथि को ऐसे ही बेच दे वह अनुचित है, वह धर्म के विरुद्ध है। तो उन्होंने अपना भाग उनको परोस दिया और कहा कि ये नीति से कमाया हुआ धन है, आप कृपा करके इसको ग्रहण कीजिए। और अतिथि ने चाव से
उनका भाग खा लिया। और ऐसा व्यतीत हुआ कि उनकी भूख अभी तक शांत हुई नहीं थी और ये ब्राह्मण देवता फिर चिंतित हो गए कि अभी मैं क्या करूं। और वह देखते ही उनकी पत्नी उनके समक्ष आ जाती है और वह कहती है कि स्वामी आप मेरा भाग इनको दे दीजिए क्योंकि ये अभी भी भूखे हैं। तो वह ब्राह्मण देवता कहते हैं कि नहीं, मैं आपका भाग नहीं ले सकता क्योंकि मेरा कर्तव्य है आपकी रक्षा करना और आप इतनी दुबली पतली हो गई हो। उसमें वर्णन है कि उनकी पत्नी की ऐसी दशा है कि केवल हड्डी है, हड्डी के ऊपर पतली सी चमड़ी दिख रही है और नसें हैं, बस ऐसा ही शरीर है। ऐसी दशा में भी उनकी पत्नी ने अपने पति को कहा कि आप मेरा भोजन इनको दे दीजिए। तो ये एक पातिव्रत धर्म की भी महिमा दिखाई गई है। ब्राह्मण देवता उनको कहते हैं कि पत्नी के माध्यम से ही धर्म अर्थ काम मैं प्राप्त करता हूँ। पत्नी के माध्यम से मैं पुत्र प्राप्त कर चुका हूँ, मैंने अपने पितृ ऋण से भी मैं मुक्त हुआ हूँ। तो मैं आपने बहुत कुछ दिया है, आपसे मुझे बहुत प्राप्त हुआ है, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, आपका भोजन मैं ले नहीं सकता हूँ। और पत्नी सामने दलील करती है कि नहीं, आप ही मेरे पति हैं क्योंकि आप मेरी रक्षा करते हैं। आप भातृ भी है, जिससे आप जो आप मेरी भरण पोषण करते हैं उससे आपका नाम भातृ भी है, आप मेरे भातृ है। तो मैं और आप एक ही है, आपका दुख मेरा दुख है और आपने भी कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, तो आप नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ, मैं तो खाऊंगी ही नहीं। तो हम दोनों तो अविभाज्य हैं, ऐसा उनकी पति पत्नी का कहना था। और ये सुन के उनके पति ने विवशता पूर्ण और वह उनका भाग ले लिया और अतिथि को दे दिया और अतिथि चाव से खा गए दूसरा भाग। और फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई है। ये देखते ही उनका पुत्र आ जाता है। पुत्र कहता है कि पिताश्री आप मेरा भाग भी इनको दे दीजिए। और पिताश्री कहते हैं कि नहीं पुत्र, तुम छोटे हो, तुम युवान हो और युवानी में अधिक भूख लगती है, मुझे पता है। मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं भूखा प्यासा रह सकता हूँ, मुझे आदत है और मैंने तो जी लिया है अपना जीवन। तो तुम ये मत मुझे दो। तुम 1000 वर्ष के भी हो जाओगे तो मेरे लिए तो छोटे ही रहोगे, मेरे लिए मेरे पुत्र ही रहोगे, तो मैं तुम्हारा भोजन नहीं ले सकता। और पुत्र सामने अपना प्रश्न रखता है कि नहीं पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ और सनातन सिद्धांत यही है कि पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करनी है, रक्षा करनी है, यही सनातन धर्म है, सनातन सिद्धांत है, सभी युगों में यही है। तो मैं इससे पीछे नहीं हट सकता, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा स्वधर्म है, तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। और एक पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है अपनी पत्नी के द्वारा। तो अगर आपने इन ब्राह्मण को, इन इन अतिथि को अगर भोजन नहीं दिया और ये भूखे रह गए तो आपको पाप लगेगा, और आपको लगा तो मुझे तो लगना ही है। तो आप अपना बचाव कर लीजिए मेरे द्वारा, क्योंकि मैं भी आपका ही रूप हूँ। तो आप अपना स्वयं का ही बचाव कर लीजिए आपके स्वयं के द्वारा। ये सुन के ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि हाँ, ये दिखने में मेरे जैसा है और मैंने इनकी परीक्षा भी ली है, उसमें उत्तीर्ण हुआ है, धर्म में निष्ठा है, संयम में भी मेरे जैसा ही है। तो ये विवश होके फिर उनका भाग भी लेके अतिथि को दे देते हैं और अतिथि भी चाव से खा लेते हैं। और फिर भी उनकी थोड़ी सी भूख रह जाती है ऐसा लगता है, और तभी उनकी पुत्र वधू आ जाती है, ससुर को अपना भाग दे देती है और वह कहती है कि ये इनको दे दीजिए। और ब्राह्मण देवता कहते हैं कि नहीं, मैं आपको ये भाग मैं आपका ले नहीं सकता क्योंकि तुम तो छोटी बेटी हो और तुम एक तो स्त्री हो, दुर्बल हो गई हो, और मेरे कारण, उच्च व्रत के कारण तुमको इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही है, ये मेरे लिए लज्जित होने की बात है। तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ और मेरी चिंता का विषय तुम्हारा सुख ही है, तो मैं तुम्हें दुख क्यों दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ, तो तुम अपना भोजन मुझे मत दो। और सामने उसकी पुत्रवधू वो कहती है कि पिताश्री, मैं, मेरे पति मेरे लिए स्वामी है और आप मेरे पति के स्वामी हैं, तो आप मेरे स्वामी के स्वामी हैं। और मेरे पति मेरे लिए परमेश्वर है और आप उनके परमेश्वर है, तो आप तो मेरे परमेश्वर के भी परमेश्वर है। तो ये बात सोच के, और आपने जो कहा कि आपकी चिंता का विषय ही मेरा सुख है, तो ये बात सुन के, ये आप मान्य रख के आप ये भोजन कृपा करके इनको दे दीजिए। मैं इतनी अभी निर्बल नहीं हुई हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकती हूँ, मैं सह लूंगी। और आपके ही पुत्र से मैं और एक पुत्र पुत्र प्राप्त कर लूंगी, और आपके तप से मैं बहुत सारे दिव्य लोग भी जीत लूंगी, क्योंकि आपकी ही तप की इतनी बड़ी महिमा है। तो आप
कृपा करके मेरा ये भोजन इनको दे दीजिए। अतिथि को ऐसे ही जाने देना अच्छा नहीं है। और न चाहते हुए भी ब्राह्मण देवता ने वह चौथा भाग ले लिया और अतिथि को दे दिया, और अतिथि वो भी चाव से खा गए। और तभी ऐसा लगा कि अतिथि बहुत ही संतुष्ट हुए, उनकी भूख शांत हुई, तृष्णा शांत हुई। और फिर वो कहते हैं कि आपने जो ब्रह्मचर्य का व्रत किया है, आपने जो तप किया है, व्रत किया है, जप किया है, आपने जो दान दिया है ऐसे समय पे, तो उसके माध्यम से आपने तो स्वर्ग ही जीत लिया है। आप और फिर अपना वो परिचय देते हैं अतिथि कि मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं स्वयं धर्मराज हूँ, मैं यमदेव हूँ, मैं आपकी परीक्षा लेने ही आया था। और इसीलिए परीक्षा ली गई है क्योंकि मैं आपकी आपकी ख्याति, आपका यश, कीर्ति स्थापित करना चाहता था। युगों युगों में आपको याद रखा जाए, इसीलिए ही मैं आपके पास आया था। और सुख में कभी परीक्षा नहीं होती है, दुख में ही परीक्षा ली जाती है, और दुख में ही सबसे अधिक लोग उत्तीर्ण होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो धर्मराज ने फिर ये कहा कि आपने जो दान दिया है उसका उससे आपने समग्र पितृ जो है, आपके जो वंश के जो पितृ है उनको आपने बचा लिया है। आपके जो आने वाले जो पितृ है युगों युगों तक, उनको भी आपने बचा लिया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका वंश कभी अटकेगा ही नहीं, आपका चलता ही रहेगा। फिर आगे कहते हैं कि आपने इस तप से ब्रह्मलोक भी जीत लिया है, आप सच्चे अधिकारी स्वर्ग के ही हो, क्योंकि आपके जैसे मनुष्य, आपका जो परिवार है वह परिवार स्वर्ग में रहने के अधिकार प्राप्त करता है। यहाँ पर आपको नहीं रहना है पृथ्वी पर, आपको स्वर्ग में ही होना चाहिए, और उससे भी ऊपर के लोकों में होना चाहिए। पर फिर वो कहते हैं कि आपने जो धन कमाया है नीति से, यहाँ पर धान्य को धन कहा गया है क्योंकि लक्ष्मी का एक नाम धान्य लक्ष्मी भी है। तो जो हम भोजन भी प्राप्त करते हैं, बाहर से लाते हैं, खाते हैं, वो भी एक धन है। तो यहाँ पर धर्मराज इनको कहते हैं कि आपने जो नीति से कमाया है वह मुझे दिया है। तो नीति से कमाया हुआ धन वो एक पुण्य है। नीति से कमाया हुआ धन का अगर आप उचित पात्र को दान करें तो वो उससे भी अधिक पुण्यशाली है। अगर नीति से कमाया हुआ धन उचित पात्र को उचित समय पे दान दे तो वो उससे भी अधिक पुण्यशाली है। और उससे भी अधिक पुण्यशाली क्या है कि उचित पात्र को उचित समय पे नीति से कमाया हुआ धन सेवा भाव से दान करना, ये सबसे श्रेष्ठ पुण्य कमाने वाला साधन है। क्योंकि आपने जब दान दिया, आपके भीतर मस्तिष्क में, हृदय में किंचित मात्र अभिमान, अहंकार आया ही नहीं कि मैं ऐसे समय पे मैं दान कर रहा हूं, तो मुझे तो दान का फल मिलना चाहिए। न दान देने के पहले, दान देने के समय, दान देने के बाद आप में चारों में वह एक क्षण भी ऐसा भाव ही नहीं आया कि मैं दान कर रहा हूं। आपने सेवा भाव से मुझे जो दिया है अतिथि मान के, तो आपने धर्म के समर्पण की पराकाष्ठा आपने रखी है सबके समक्ष। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसे समय में जब आपको ही भोजन नसीब नहीं हुआ है और आप दुबले पतले हो गए हैं, मृत्यु के समीप है, और ऐसे समय में आपने धर्म को श्रेष्ठ माना और व्यक्तिगत स्वार्थ को नीचे माना, तो ये इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती है। इसीलिए आप चारों का स्थान स्वर्ग में है, उसके ऊपर के लोकों में ही है। और ये कहते ही वह दिव्य विमान आता है। वह कहते हैं कि आपके जो भोजन आपने मुझे दिया है, इस भोजन से तो मैं तो नहीं मगर समग्र देवगण भी प्रसन्न है। और उसी समय सिद्ध, चारणा, विद्याधर, गंधर्व और सारे सभी लोकों के ऋषिगण, देवगण सभी लोग आ जाते हैं। वह कहते हैं कि ब्रह्मलोक से भी जो ऋषि वहां पर रह रहे हैं वह आपके परिवार की एक झलक प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। तो वहां पे ब्रह्मलोक से भी ऋषि आ जाते हैं और उन सभी पर फूलों की वर्षा होती है, और उन सभी का इतना आदर किया जाता है। दिव्य लोकों के जो नागरिक है वह आके उनका आदर करते हैं। तो ये बहुत ही ऊंची बात है। और ये सब देखने के बाद वह चारों उसी शरीर में दिव्य लोक के लिए प्रस्थान करते हैं, दिव्य विमान में। तो ये जो कथा है ये एक प्रश्न उठाती है हम सबके लिए कि क्या हम और आप ऐसा परिवार बना सकते हैं? अगर नहीं तो क्या हम ये कर सकते हैं कि हम हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ को
नीचे दबाए रखे और धर्म को श्रेष्ठ रखे। धर्म का पालन ही श्रेष्ठ मानकर हम जिए, धर्म की आज्ञा का पालन करें और व्यक्तिगत स्वार्थ को नीचे रखें। क्या हम ऐसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? क्योंकि एक बात तो सचोट है, शास्त्र की घोषणा है, धर्मराज की घोषणा है, कोई भी बड़ा राजा हो, कोई भी बड़ा उद्योगपति हो या बड़ा मंत्री हो या पूरे पृथ्वी का ही क्यों ना राजा हो, अगर उसने अधर्म से कुछ कमाया है तो उसकी सदगति स्वर्ग में नहीं होगी, ऊपर के लोकों में नहीं होगी, उसकी दुर्गति ही होगी। पशु योनि और नीचे के लोक में ही वह जाएंगे। भले ये जन्म में आपको हमको ऐसा लगे कि ये बहुत ही ऊपर है, मगर आगे की जो उनकी यात्रा है वह तो दुर्गति वाली ही है। तो हमें यही सीख ये कथा देती है कि अगर हमें ऊपर के लोकों में जाना है, ऊपर के लोकों में सदगति प्राप्त करनी है, तो हमें धर्म का साथ ही लेना होगा और धर्म एक ही साधन है जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। ऐसा कोई मायका लाल आज तक नहीं पैदा हुआ है जो अधर्म करके स्वर्ग गया हो या ब्रह्मलोक गया हो, ऐसा कोई मायका लाल नहीं है, कहीं भी नहीं, 14 भुवनों में कहीं भी नहीं है। तो ये घोषणा शास्त्र करता है। तो इसके साथ ही मैं इसका अंत करता हूं। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद है, ऐसे सूक्ष्म भावार्थ पसंद है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। As always, I will request you to follow Govardhan Mutt on YouTube, because that is a channel where you will get comprehensive knowledge of what are we supposed to do. You can deliberately reduce the pain in your life, in your current life, and maximize the happiness that you are about to get. So I end up here. I take your leave. Shiv Shankar Pralayankar.